बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे प्रदेश में हुई है कि संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जड़ से सफाया हो गया है। आज पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाम की कोई रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का विधानसभा में बड़ा धमाका। कि परिवार 6 यूनिट का होना चाहिए, यानी कि पति पत्नी हो और उनके 4 बच्चे हों। आज के समय में हम लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं जिनके 4 से अधिक बच्चे हैं। और एक साथ 4 तीखी मांग रखकर सरकार को सीधी चुनौती। लीजिए किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए, उसकी हड्डियां टूट जाएं, या अभी हाल में ही ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था, उसको ये नहीं स्वीकृत हो पाई राशि कि ये साहब असाध्य रोग नहीं। आयुष्मान योजना घूसखोर पंडित पर सरकार से कर दी बड़ी मांग। इस तरह से अपमानित किया गया। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक साथ रिलीज हुई, लेकिन संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया, संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और सबसे पहले उनकी FIR हुई। शुक्रवार को यूपी सदन में माहौल कुछ अलग देखने को मिला। जब कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने माइक थामा तो नजारा देखने लायक था। इस पर विपक्ष भी शांत था और भाजपा विधायक भी टकटकी लगाए निहार रहे थे कि क्या मुद्दा उठाने वाले हैं राजा भैया। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से कुंडा के विधायक जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 4 से अधिक बच्चों के मामले को विधानसभा में उठाया। यूपी विधानसभा के बजट सत्र 2026 के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में अपनी बात रखते हुए राजा भैया ने जनसंख्या का मुद्दा अलग तरीके से उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से आयुष्मान योजना के प्रावधानों में बदलाव की बात कही। आयुष्मान योजना में संशोधन की मांग पर उन्होंने कहा कि आज के समय में किसके परिवार में पति पत्नी और 4 बच्चे हैं, जिनके हैं उनके बारे में सब जानते हैं। इसमें बदलाव करिए ताकि बाकी लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। एक और इसमें एक बिंदु है कि परिवार 6 यूनिट का होना चाहिए, यानी कि पति पत्नी हो और उनके 4 बच्चे हों। आज के समय में हम लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं जिनके 4 से अधिक बच्चे हैं और कितने लोग हैं। तो श्रीमन ये अगर क्लॉज इसमें से हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि असली पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने राजा भैया ने आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए नियमों में बदलाव किए जाने की मांग की है। कुंडा विधायक ने कहा कि एक स्थान पर पति पत्नी की उम्र 60 वर्ष होने की बात कही है, वहीं दूसरे स्थान पर उम्र 70 वर्ष लिखी गई है। इससे मुश्किल होती है, इसलिए उम्र के नियमों को स्पष्ट किया जाए। साथ ही आयुष्मान कार्ड के लिए नियम है कि परिवार में 6 यूनिट का होना अनिवार्य है, मतलब पति पत्नी और उनके 4 बच्चे। राजा भैया ने कहा कि आज के समय में हम लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं जिनमें 4 से अधिक बच्चे हैं और ऐसे कितने लोग हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस नियम में संशोधन किया जाना अनिवार्य है। इससे बड़े वर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ साथ श्रीमन पिछले वर्ष भी हमने करा था कि आयुष्मान कार्ड के लिए जो पात्रता है उसमें जो 7-8 बिंदु दिए गए हैं, उसमें 9वां बिंदु है कि यदि कोई 60 वर्ष का है, उसका राशन कार्ड 2019 से है, तो उसमें जो सदस्य 60 वर्ष के हों, यानी पति पत्नी दोनों 60 वर्ष के हों। अगली बिंदु में ये लिखते हैं कि जो व्यक्ति 70 वर्ष या उससे अधिक का हो। तो ये भ्रम पैदा करता है श्रीमन। एक और इसमें एक बिंदु है। सीएम योगी की तारीफ करते हुए कुंडा विधायक राजा भैया ने राज्यपाल के अभिभाषण का हवाला देते हुए कहा कि यूपी सरकार प्रदर्शन और परिणाम दोनों में आगे है। संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई से अपराधियों में भय बढ़ा है और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने विधायक निधि के नियमों में बदलाव की मांग उठाई ताकि एक्सीडेंट जैसे गंभीर मामलों में घायल लोगों को भी आर्थिक मदद मिल सके। उदाहरण के लिए हार्ट, कैंसर, गुर्दा, मूत्र रोग, अस्थि रोग और थैलीसीमिया, ये इसमें वर्गीकरण है। मान लीजिए किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए, उसकी हड्डियां टूट जाएं, या अभी हाल में ही ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था, उसको इसलिए नहीं स्वीकृत हो पाई राशि कि ये साहब असाध्य रोग नहीं है। तो जो भी घर वाले हैं वो तो इसी उम्मीद में उपचार कराते हैं कि ये साध्य हो जाए, सध जाए, स्वस्थ हो जाए। तो अनुरोध है कि अगर विधायक निधि से जो हम लोग देते हैं उसमें से ये असाध्य शब्द हटा दिया जाए। सरकारी अस्पताल में पैसा जाता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे लाभ होगा। इसी के साथ साथ
श्रीमान पिछले वर्ष भी हमने करा था कि आयुष्मान कार्ड के लिए जो पात्रता है उसमें जो वही दूसरी तरफ राजा भैया ने विधानसभा में फिल्म घूसखोर पंडित का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांव तक यूपी सरकार की संवेदनशीलता की चर्चा है। इसका एक उदाहरण हाल ही में देश दुनिया में रिलीज हुई फिल्म घूसखोर पंडित है। नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी की फिल्म का टाइटल एक जाति को निशाना बनाने वाला था। देश भर में किसी अन्य सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। प्रदेश की योगी सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए लखनऊ में केस दर्ज कराया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किए। यह सरकार की हर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। एक तरफ जहां संगठित अपराधों का सफाया हो चुका है, एक फिल्म बनी घूसखोर पंडित, उसके निर्माता श्री नीरज पांडे थे और अभिनेता मनोज वाजपेयी थे। एक जाति को इस तरह से अपमानित किया गया। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक साथ रिलीज हुई, लेकिन संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया, संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और सबसे पहले उनकी FIR हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का समर्थन करते हुए उनका कहना था कि सीएम योगी ने कहा है कि जरूरतमंद और बीमारों का इलाज के लिए सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मदद की गुहार सरकार के समकक्ष लगाई, सबका इलाज करवाया गया है। राजा भैया ने बाद में सीएम योगी का आभार जताते हुए कहा कि इससे आने वाले दिनों में मरीजों का विधायक निधि से भी उपचार कराना और सरल हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहा कि प्रदर्शन और परिणाम में पूरे देश में नंबर 1 है। सरकार प्रदर्शन तो उत्तर प्रदेश में कर रही है, लेकिन परिणाम पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है और सराहना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। और ऐसा नहीं है, गांव में सरकार की संवेदनशीलता की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण भी। अब सवाल यूपी की जनता से है, क्या आयुष्मान कार्ड के नियमों में बदलाव होना चाहिए? क्या जनसंख्या और उम्र सीमा पर नई नीति जरूरी है? विधानसभा में गरजे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया तो मुद्दे सिर्फ सियासी नहीं है, सीधे जनता की जिंदगी से जुड़ गए हैं। आयुष्मान योजना में बदलाव, उम्र सीमा में स्पष्टता, 4 बच्चों वाले नियम में पुनर्विचार, विधायक निधि से एक्सीडेंट पीड़ितों की मदद और साथ ही कानून व्यवस्था पर सरकार की सराहना। अब फैसला सिर्फ सदन का नहीं है, जनता की राय का है। क्या आयुष्मान कार्ड में 6 यूनिट वाला नियम बदलना चाहिए? क्या उम्र की सीमा 60 से 70 साफ और समान होनी चाहिए? क्या गंभीर हादसों में घायल लोगों को भी विधायक निधि से तुरंत